हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सब लोग आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अब तक सारे लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे साथ साथ। तो चलिए आज के अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है वेक्टर को ख़त्म कर डालते हैं। वेक्टर के जितने भी हमने सीरीज किए, वेक्टर के जितने लेक्चर्स किए, उनमें हमने वेक्टर की थ्योरी देखी, वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन किया, वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नॉट पॉसिबल ऑफ वेक्टर्स एंड जनरल। लास्ट में जो हमने देखा था कैसे डायरेक्शन अपन सेंस लेते हैं, डायरेक्शन को कैसे मेजर करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेक्टर के बारे में कंप्लीट किया। आज इस लेक्चर में अपन करेंगे वेक्टर से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस अपन कवर कर सकते हैं वो, साथ ही साथ में वेक्टर के साथ अपन और भी अपने पास जितने फर्दर जो कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी अपन साथ साथ में कवर करेंगे। तो चलिए आज इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप ट्राई कीजिए और साथ साथ अपन इसको सोल्व करते हैं। चलिए भाई, बहुत ही अच्छे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट अपन लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट अपन लेंगे अपने पास। देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट अपने पास वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है ना। प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज है। स्क्रीन को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अपने पास क्वेश्चन ये बोल रहा है थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर shown in figures, okay. Find the angle between अपने पास फर्स्ट बोल रहा है अपने पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकंड अपने पास है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और थर्ड अपने पास है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ओके। तो अपन फिगर्स देखते हैं क्या क्या फिगर दे रखे हैं अपने को ये बोल रखा है ये वाली जो एक्स एक्सिस है अपने पास, और वेक्टर जो है ए वेक्टर इस प्रकार से है, और एंगल जो इनके बीच का वो अपने पास है 30 डिग्री। बहुत ही अच्छे। चलिए सेकंड जो अपने पास ये अपने पास है एक्स एक्सिस, और ये जो वेक्टर अपने पास ये वाला ये है बी वेक्टर, और एंगल जो अपने पास वो दे रखा है अगेन 30 डिग्री। चलिए एंड एक्स एक्सिस अगेन दे रखा है, और अपने पास वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है इस प्रकार से, और जो एंगल है वो अपने पास है 45 डिग्री। चलिए तो अपने को पूछ रहा है, अपने को क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि अपने पास जो एंगल है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में फाइंड आउट कीजिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। आपको ध्यान हो तो हमने किया था कि जब भी किन्हीं दो वेक्टर के बीच में अपने पास एंगल अपन मेजर करते हैं तो एंगल मेजर करने के लिए आपको उस वेक्टर की टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक वेक्टर की टेल और दूसरी वेक्टर की जो टेल आपस में उनको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद उनको अटैच कीजिए, ठीक है, प्लेस कीजिए एक ही पॉइंट पर, और फिर उनके बीच में जो एंगल होगा वही उन वेक्टर के बीच में एंगल होगा। तो पहले अपन ये पूछ रहे हैं अपने पास, अपन ये देख रहे हैं, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल टू टेल जोड़िए, टेल से टेल जोड़ दीजिए, बिल्कुल टेल से टेल जोड़ देंगे, जो उनके बीच का एंगल जो बनेगा वो अपने पास उनका एंगल हो जाएगा अपने पास। तो आंसर में अपन देखेंगे, देखिए ये एक्स एक्सिस जो अपने को पता है ये वाली इस प्रकार से होती है एक्स एक्सिस, बिल्कुल एक्स एक्सिस ऐसे तो होती है, बिल्कुल सही है। ये अपने पास एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ की। चलिए अब ये देखिए ये वाला जो इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास एक्स एक्सिस है, इस पॉइंट से यदि अपन ए वेक्टर को दिखाएं तो कुछ ए वेक्टर इस प्रकार से होगा, बिल्कुल होगा। एंगल कितना है अपने पास 30 डिग्री, सही है। बी वेक्टर अपन देखिए, बी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से अपने पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये अपने पास एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है, ये वाला 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस यदि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो अपने पास जो बी वेक्टर होगा कुछ इस प्रकार से होगा अपने पास ये वाला, ठीक है ना,
ये होगा अपने पास बी वेक्टर और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, शानदार, वाह वाह। सी वेक्टर को देखिए, सी वेक्टर भी अपने पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फैशन में अपने पास इंक्लाइंड है और 45 डिग्री मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा, 15 डिग्री अपने पास ज़्यादा। तो ये अपने पास हो गया भाई, ये वाला जो हो गया अपने पास सी वेक्टर, और ये वाला जो एंगल होगा वो अपने पास होगा 45 डिग्री। बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अपन आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए एंगल बिटवीन, ठीक है ना, अपने पास बोल रहे हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना, ये अपने पास होगा थीटा ए बी, ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसकी टेल से टेल अटैच है, बिल्कुल अटैच है। ये वाली ए वेक्टर रहा, ये वाला बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल आप देख सकते हैं, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। सिंपल भाई, ये अपने पास हो गया 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन अपने पास ए बी वेक्टर एंड सी वेक्टर अपन देखें तो देखिए अपने पास थीटा बी और सी, तो बी और सी के बीच में अपन देखें तो देखिए ये वाला बी रहा, ये वाला रहा सी, और इनके जो बीच का जो एंगल है वो अपने पास कितना होगा। देखिए आप ये बताइए, ये जो टोटल जो एंगल है अपने पास ये कितना हो गया 75 में से अपन क्या कर देंगे 30 डिग्री क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे, ये वाला 30 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, सही है, बिल्कुल। ये अपने पास देखिए अपन ऐसे बोल सकते हैं, ये अपने पास 45 डिग्री है, ये टोटल एंगल 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 45 डिग्री में से अपन क्या बोल देंगे 30 डिग्री अपन रिड्यूस कर देंगे, तो अपने पास कौन सा बचेगा, ये जो एंगल बचेगा वो अपने पास बचेगा 15 डिग्री। सही है, क्योंकि देखिए ये टोटल जो एंगल है वो अपने पास 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 45 डिग्री में 30 डिग्री हटा देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा 15 डिग्री। ये अपने पास हो गया 15 डिग्री एंगल। और अपन बोले एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर अपन देखें, मीन्स थीटा ए सी अपन देखें, तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, अरे भाई ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर सी वेक्टर कितना हुआ अपने पास, ये देखिए ये 45 डिग्री और ये अपने पास कितना हो गया 30 डिग्री, तो 75 डिग्री हो गया। बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल, ये अपने पास आंसर हो जाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो जल्दी से मेरे को बताइए, ठीक है, अपन क्लियर करेंगे इनको। चलिए बहुत ही अच्छे, सही है, सिंपल। टेल से टेल को जोड़िए, ठीक है, किन्हीं भी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में यदि आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो सिंपल, एक वेक्टर की टेल को दूसरी वेक्टर की टेल से अटैच कीजिए, अटैच करने के बाद जो इनके बीच का एंगल है वो सिंपल उनके बीच का एंगल हो जाएगा। सिंपल। हमने क्या किया, अलग अलग अपने को दे रखा था, वेक्टर को हमने डिस्प्लेस कर दिया, बट कंडीशन ये है वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखा। सिमिलरली बी वेक्टर की डायरेक्शन भी हमने ऐसे रखा, सी वेक्टर की डायरेक्शन हमने ऐसे रखा, ठीक है, और हमने प्लेस कर दिया। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि अपने को एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल फाइंड आउट करने के लिए टेल से टेल मिलाना ज़रूरी है, बिल्कुल। चलिए ये अपने पास हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छे। हमने वेक्टर किए, वेक्टर करने के बाद में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको थ्योरी भी बता रहे हैं साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, थ्योरी भी बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, and in this question what is saying that a physical quantity and physical quantity and the value of physical quantity is m is equal to 3 kg, so we can find out that this is the only mass because the magnitude is 3 and the unit kg, unit of mass is kg, so this is mass that is given. Physical quantity 3 kg is multiplied, चलिए बहुत अच्छे, is multiplied by a vector
ए वेक्टर, ठीक है, सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर. ओके, वी विल हैव टू राइट डाउन द स्मॉलर लेटर ए वेक्टर. ठीक है, ए फिजिकल क्वांटिटी एम इज इक्वल टू 3 kg मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर है सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर. ठीक है, चलिए फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction, find the magnitude and direction of f vector if condition a, फर्स्ट जो कंडीशन बोल रहा है ये क्वेश्चन में, फर्स्ट जो कंडीशन है वो है a वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर eastwards, and second a vector is equal to -4 meter per second square northwards. Okay, northwards. Okay, so we will find out the solution of this question. So first of all, clear that question, that is a physical quantity m is equal to 3 kg, ठीक है, is multiplied by a vector. Okay, such that f vector is equal to m a vector, find the magnitude and direction. Okay, तो देखिए अपने पास ये जो अपने पास बोल रखा है, ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपन बोलते हैं फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, फोर्स, पुलिंग और पुशिंग. तो ये जो एफ वेक्टर है इसकी भी अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. चलिए क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. तो चलिए देखते हैं. हमें ये बोल रखा है जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो अपने पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अपने को क्वेश्चन में बोल रखा है अपने पास. फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें. ठीक है, इसमें फर्स्ट अपन देखें तो गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू अपने को बोल रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ईस्टवर्ड्स. ठीक है ना. अब देखिए हमने अभी रिसेंटली आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये अपने पास डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. तो आप सिंपल ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्टवर्ड अपन ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए ये यहाँ से हमने ओरिजिन लिया और अपने पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये वाला इस प्रकार से. ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये अपने पास ये लिया. ठीक है, ये अपने पास ईस्टवर्ड हो गया. ये अपने पास हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपने पास ये वाला. ठीक है ना, ये ए वेक्टर हुआ. ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए ये मैग्नीट्यूड अपन ड्रॉ कर देते हैं. डायरेक्शन तो अपने को पता ही है, ईस्टवर्ड है. चलिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि आप एफ वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए, यदि आप m इज इक्वल टू 3 अपने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो देखिए 3 kg से हमने मल्टीप्लाई किया. ए वेक्टर जो अपने पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और डायरेक्शन भी लिखने की जरूरत है क्योंकि वेक्टर है, तो अपने पास ये हो जाएगा ईस्टवर्ड्स. आपको पता हो तो ये अपने पास हो गया 9 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास ईस्टवर्ड्स. यदि आपको ध्यान हो तो अपने को एक बात पता होगी आपको कि ये बात आपको पता होगी कि जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड किसी वेक्टर से करते हैं तो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अपने पास उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. देखिए अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इसको हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को जो मिला वो मैग्नीट्यूड तो 9 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, बट डायरेक्शन सेम है. ठीक है ना. तो इस एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, इस एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, अपन ये बोलें, ये देखिए अपन फर्दर इसको इंक्रीज कर देते हैं. ये हो गया ईस्ट. ठीक है ना, ये अपने पास हो गया नॉर्थ. ठीक है, चलिए, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ.
चलिए तो देखिए, आप एक बात देखिए, जो 9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इससे डबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेंथ है इससे डबल कर देंगे और जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर 9 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन तो अपने को पता है ईस्ट वार्ड, तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट वार्ड हो गई। ये हो गया अपने पास फर्स्ट का सॉल्यूशन। सेकंड अपन देखें, ए वेक्टर इज इतना है, ठीक है। तो गिवन हियर, गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू अपने को दे रखा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नॉर्थ वार्ड्स दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉर्थ वार्ड्स दे रखा है। बहुत अच्छे। तो एक बात बताइए, एफ वेक्टर की अपन बात करें तो एफ वेक्टर जो होता है अपने पास एम ए वेक्टर, तो एफ वेक्टर जो होगा अपने पास, देखिए एम की जो वैल्यू वो 3 है, तो अपने पास 3 kg अपन लिख दिया हमने, और ए वेक्टर अपने को दे रखा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये अपने पास नॉर्थ वार्ड्स दे रखा है। क्या दे रखा है? नॉर्थ वार्ड्स दे रखा है। तो अपने पास जो एफ वेक्टर होगा मेरे पास -12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये होगा नॉर्थ वार्ड्स। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये अपने पास हुआ। एक बात इसमें देखिए, अपन इसको ड्रॉ करें, ठीक है ना, सिंपल इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए तो यहां पर अपन ड्रॉ करते हैं ये वाला कुछ इस प्रकार से, ये अपने पास हो गया ईस्ट, ये हो गया अपने पास वेस्ट, ये हो गया अपने पास नॉर्थ, और ये हो गया अपने पास साउथ। चलिए देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने पास नॉर्थ वार्ड्स है। तो अपन ये बोले सिंपल, नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये वाली डायरेक्शन अपने पास, ठीक है, नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन ये। बट माइनस लगा रखा है अपने पास। माइनस, जब भी अपन वेक्टर की बात करें तो उसमें जो नेगेटिव साइन है, जो अपने पास जो नेगेटिव साइन है, जो माइनस का जो साइन है, वो सिंपल डायरेक्शन को इन्वर्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। डायरेक्शन को इन्वर्ट करने के लिए, जस्ट अपोजिट। तो नॉर्थ वार्ड्स डायरेक्शन है, उसके आगे अपन माइनस लगा रहे हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि माइनस नॉर्थ वार्ड्स जो है, ठीक है ना, ये अपने पास अपन ये लिख सकते हैं कि 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन बोलेंगे अपने पास साउथ वार्ड्स। अपने पास क्या हो जाएगा? साउथ वार्ड्स अपन बोलेंगे, ये अपने पास ये हो गया, ठीक है ना। बहुत अच्छे। देखिए यदि अपन इसको ड्रॉ करें, ए वेक्टर जो है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहां पर अपन ये बोलें कि ये जो है अपने पास ए वेक्टर हो गया, ये अपने पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? साउथ वार्ड डायरेक्शन है। और जो एफ वेक्टर है वो अपने पास इसका 3 गुना, मतलब आगे तक जाएगा, ये हो गया एफ आ जाएगा, इसकी आएगी 12 और न्यूटन भी बोलते हैं या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो, इसकी यूनिट अपन पढ़ेंगे आगे। ये अपने पास हुआ। चलिए बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। तो सिंपल इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी किसी डायरेक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो सिंपल उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन अपने को मिलती है, ठीक है। देखिए अपने पास ईस्ट वार्ड था, यहाँ पर ये वाला नॉर्थ, अपने पास ये नॉर्थ वार्ड था, ठीक है, नॉर्थ वार्ड था अपने पास, ये वाला नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में थी अपने पास ए वेक्टर, बट माइनस साइन था। तो माइनस साइन यदि अपन नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन करें तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वार्ड सी तो है मेरे दोस्त, साउथ वार्ड सी तो है, बिल्कुल। तो माइनस जब भी आता है तो डायरेक्शन को अपोजिट कर देता है। हमने बताया भी था निगेटिव वेक्टर जो होता है, क्या होता है? निगेटिव वेक्टर। जब भी आपको ए वेक्टर दे रखा है और आप उसका -a वेक्टर कर रहे हो, तो जस्ट इसका क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या अपोजिट है। चलिए यहाँ तक हुआ अपने पास, ये हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर अपन फर्दर आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, तो ये अपने पास हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं, ठीक है। सिंपल अपने पास प्रैक्टिस सीरीज चल रही है वेक्टर की। चलिए भाई बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। देखिए ये अपने पास देखिए
बहुत ही अच्छे। देखिए चलिए थर्ड जो क्वेश्चन वो अपन बात करें, थर्ड क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो अपन जल्दी से करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अपने पास बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 2 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, 2 वेक्टर्स ऑफ 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड मेक एन एंगल 120 डिग्री ईच अदर, 120 डिग्री ईच अदर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ 10 यूनिट, ठीक है, मैग्नीट्यूड। Okay guys, so let's find out. This is very easy question, this is very easy question, and we have done in theoretical part. So here 2 vectors are given and magnitude is 10 unit and 5 unit. Unit represent any units like अपने पास न्यूटन, like अपने पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So any vector it can be happen, okay, it can be any vector. So 2 vectors, a vector, let's draw these vectors in the Cartesian coordinate system. So this is the Cartesian coordinate system, okay, this is the x axis and this is the y axis. चलिए, so here 2 vectors 10 units and 5 units. So let's denote these vector. Let a vector is equal to 10, okay, and let's draw these 120 degree each other angle है, okay. So a vector is equal to 10 यूनिट अपने पास, ठीक है, ये अपने पास हुई 10 यूनिट अपने पास। देखिए अपने को ये वाला वेक्टर जो है वो 10 यूनिट है, ये अपने पास हमने इसको डिनोट किया, ये वाला ए वेक्टर, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया अपने पास 10, ओके, एंड 120 डिग्री अपने पास ये हो गया। ये एक अनदर वेक्टर है बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ए वेक्टर, सो लेंथ विल बी हाफ कंपेयर देन टू ए वेक्टर. सो दिस इज बी वेक्टर एंड द एंगल 120 डिग्री, एंगल कितना है 120 डिग्री, ओके 120 डिग्री, ओके, एंड द मैग्नीट्यूड इज 5. चलिए, सो वी विल हैव टू कैलकुलेट, ओके, ये अपने पास हुआ ए वेक्टर एंड इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन अपन जनरली डिनोट कर देते हैं ए कैप से, एंड बी वेक्टर जो है अपने पास हो गया 5 यूनिट एंड डायरेक्शन इज लेट्स से बी कैप, ओके. सो वी नो दैट हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड. वी हैव सीन दैट, हम देख चुके हैं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपने पास इस प्रकार से दिया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बोले तो 100 हो गया, बी स्क्वायर बोले तो अपने पास 25 हो गया, प्लस 2ab एंड cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, ओके. ये अपने पास हो गया 125 प्लस अपने पास ये हो गया 100 एंड cos 120 डिग्री बोले तो cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड cos 90 प्लस थीटा. cos अपने पास 90 प्लस थीटा जो होगा अपने पास ये हो जाएगा अपने पास माइनस का साइन थीटा एंड -1/2. बहुत अच्छे, तो यहाँ पर होगा -1/2 एंड दैट विल बी 125 एंड -1/2 ये होगा अपने पास -1/2.
तो ये अपने पास हो गया 125 माइनस 50। ओके गाइज, तो ये अपने पास हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया अपने पास 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने पास हो गया 503, ठीक है, यूनिट्स। ये अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये अपने पास हो गया आर। बिल्कुल सही, सही पकड़े हो। सिंपल सिंपल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। लेट्स से द रिजल्टेंट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल विद द अपने पास ए वेक्टर, दैट इज अल्फा। ओके, दैट इज अल्फा, एंड विल हैव टू कैलकुलेट फर्दर द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ऑफ 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट से जितना जो एक अपने पास जो रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो अपने को फाइंड आउट करना, मीन्स अल्फा फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द अल्फा। वी नो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू अपने पास अपोजिट वेक्टर b साइन थीटा। ओके, सो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा। सो b बोले तो अपने पास हो गया 5 और साइन 120 डिग्री अपने पास, और ये हुआ अपने पास a प्लस a बोले तो 10, कितना है a बोले तो 10, बिल्कुल a बोले तो अपने पास 10 हो गया, बिल्कुल। ये अपने पास हो गया बेटा 10 हो गया, प्लस b बोले तो अपने पास हो गया 5 और ये अपने पास हो गया cos 120 डिग्री। ओके ओके, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, विच क्वाड्रेंट वी हैव डन इट इज इन बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, so 90 degree plus 30 degree means first quadrant, and that will be changed, so that is cos 30 degree and it will be positive. So 10 plus or minus 5 by 2, this is minus 1 by 2, we have calculated earlier. Okay, and cos 30 degree is equal to अपने पास हो गया √3 by 2 and this is 15 by 2 and this is 1 by √3, and that is we know that if tan alpha is equal to 1 by √3 then alpha is equal to अपने पास होगा 30 डिग्री एंगल। ये अपने पास होगा बेटा 30 डिग्री एंगल। बहुत ही अच्छे, क्या समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। सिंपल, अपने को दो वेक्टर दे रखा था बेटा, 10 यूनिट और 5 यूनिट दे रखा था, जिनके बीच का एंगल अपने पास 120 डिग्री होता है, जिसको अपने को बोलते हैं थीटा। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। रिजल्टेंट वेक्टर अपने को आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मैग्नीट्यूड। एंड दी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, दैट विल बी वी विल गिव बाय द एंगल अल्फा। एंड हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, दैट इज द फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ओके, and we have put the magnitude angle theta 120 degree, sin 120 degree to √3 by 2। ओके, सिंपल, बहुत ही जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए राइट डाउन कीजिए इसको और फर्दर अपन डिस्कस करते हैं।